हेलो एवरीवन, माय नेम इज तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, पहला सेट ऑलरेडी आ चुका है, प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग डाल चुके हैं। उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। और जिन फ्रेंड्स को आपने अभी तक शेयर नहीं किया है उनको ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड की देखिए बात करें तो एक तरीके से जो एसएससी पूछता है सारे क्वेश्चंस उसी लेवल के हैं। हो सकता है कुछ लोगों को इजी लगे, तो उनके मैथ्स का लेवल काफ़ी अच्छा है, तो उनको क्या करना है, उनको मेरी कुछ ट्रिक्स सीखनी है। जैसे मैं क्वेश्चंस को करता हूँ तो क्या होता है ना कि आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको क्या है कि हर एक अच्छे टीचर से या हर एक अच्छे स्टूडेंट से, मैं भी आप एक तरीके के स्टूडेंट हूँ, कोई मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है। मुझे जो आता है मैं बस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको देखिए, जो भी मुझ में अच्छा दिख रहा हो, मेरी ट्रिक्स में जो भी आपको अच्छा दिख रहा हो उसको आप लोग ग्रैस्प करिए। जो आपको अच्छा नहीं दिख रहा हो, क्योंकि हो सकता है मैंने भी बहुत ज़्यादा सोर्सेज से नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है कि कोई ट्रिक आपकी मुझसे ज़्यादा बेटर हो। मार्क्स मेरे अच्छे हैं, बट कभी कभी होता है कि कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक्स मुझे बहुत ज़्यादा बेटर नहीं पता हो, तो उन ट्रिक्स को आप मत देखिए, जो मेरी ट्रिक्स अच्छी हैं उनको सीखिए, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है कि कुछ नए सब्सक्राइबर्स आए हैं इस चैनल पर, उनको देखिए, उनके कई क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कई डाउट्स भी आ रहे हैं, तो उनको पहले मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देखने हैं। अगर आप CHSL क्रैक करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए SSC CGL 2019 प्री का जो मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी डाल रखा है उसको भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें भी आपको कई ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी, कई DI अच्छे क्वेश्चन उसमें सीखने को मिलेंगे, कई क्वेश्चंस के अच्छे तरीके सीखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जो मैंने मेंस की डाल रखी है, 14 सेट मैंने डाल रखे हैं, तो उसमें भी कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको सीखने को उसमें मिलेंगे। मैंने डेली क्वेश्चन सीरीज़ भी डाल रखी है, 23 उसके वीडियो आ चुके हैं, 23 क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, वो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनसे भी आपका कुछ दिमाग खुलेगा जिनका अभी तक नहीं खुला है, और जिनका खुला हुआ है ऑलरेडी, जो जिनका अच्छा लेवल है उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हल्का सा अपना प्रमोशन हो गया। अब आते हैं अपन प्रैक्टिस सेट 2 जो हम लोगों को आज CHSL का करना है। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 16% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 45% ऑफ x प्लस वाई। और सबसे देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, क्वेश्चंस मिले जुले रहते हैं, कुछ सेट में इजी बनाऊंगा, कुछ सेट में अच्छे बनाऊंगा, आपको सारे सेट देखने हैं। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि तरीका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको इस पर भी फोकस रखना है कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा, आपने तुरंत क्या किया, इस 60% को 4 लिख सकते हो, इस 60% को 4 लिख सकते हो, ठीक है। और इस 45 को 3 लिख सकते हो, कोई 15 से कट रहा है, यहाँ से तुरंत आपके दिमाग में आया कि 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर 7y, इसका मतलब x अपॉन वाई बराबर 7/1, ठीक है। 7:1 आपका आंसर, मतलब x अपॉन वाई आ चुका है, ठीक है। अब आपसे आगे क्या बोल रहा है कि y बराबर k% ऑफ x। अब आपको y की वैल्यू 7 पता है, सॉरी x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 1 पता है, x की वैल्यू 7 पता है, k% की वैल्यू आपको क्या चल गई पता, k% की वैल्यू चल गई पता 1/7। y और x की सिंपल से आपने ये वैल्यू उठा के रख दी, बस k% की वैल्यू चल गई। अब हम लोग से पूछा क्या गया है, 21% ऑफ k। अब देखिए, अगर आपने कुछ थोड़ा सा आपको नॉलेज है तो आपको ये पता होगा कि ये परसेंट में मूव कर सकता हूँ, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 21 ऑफ k%, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, उसको हम लोग कहीं पे भी मूव करें मल्टीप्लाई में कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 21 ऑफ k% की वैल्यू अपने को पता है 1/7, 21 इंटू 1/7, ठीक है। ये इस क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका है जो मुझे आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे लगता है और कुछ करने का तरीका है भी नहीं, आपको ये बेस्ट तरीका है मेरे ख्याल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन जिनकी प्रैक्टिस में, उन लोगों के दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, देखिए, लेट x बी द 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 2 3 4 5 6 7 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 इन ईच केस। देखिए, जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी, जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। SSC क्या कर रहा है ना, मैथ्स में क्वेश्चंस को बहुत रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका LCM निकालना है। तो जैसे ही आप LCM निकालोगे तो आपको थोड़ा सा नोट डाउन करना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 2 से 1 3 2
5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, फिर 2 हट चुका है, 3 लोगे तो ये 3 भी हट जाएगा, फिर एक बार 5 आएगा, एक बार 7। तो इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पे वैल्यूज़ को नहीं लिखना है, आपने सीधे एलसीएम निकाल दिया, ठीक है। अब एलसीएम के लिए क्या करना है, अब लिखना नहीं है बच्चों की तरह 7 गुणे 5 गुणे 3 नहीं करना है। 7 पना 35, दूनी 70, दूनी 140 और ताई 420। 420 आपका एलसीएम आ चुका है। अब आपको पता है कि कोई जो आपका नंबर होगा ना वो 420 के प्लस 1 टाइप का नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि 420 तो इसका एलसीएम है। अगर 420 करके आप ऐड करते रहोगे तो वो भी इसका एक तरीके से क्या होगा, इस सारी संख्याओं का उनमें भी डिवाइड जाएगा। तो आपका जो नंबर होने वाला है वो होने वाला है 420 के प्लस 1 टाइप का नंबर होगा, ठीक है। अब आपको इसने कंडीशन दे रखी है कि 2800 से लेकर 3000 के बीच में नंबर होना चाहिए। आपको पता है कि 4 सत्ते 28 होता है, इसका मतलब के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। मल्टीप्लाई मार दो, 7 0 0, 7 दूनी 14, 1 7 चौक 28, 1 29, 2940 प्लस 1, तो आपका नंबर निकल कर आ गया 2941, 2941 निकल कर आ गया। सम पूछा गया आपसे, इन सारे नंबर्स का सम कर दो, 9 2 11 4 15 1 16, 16 इसका राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है, वही मैं यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनको तरीका बेस्ट लगे वो ग्रेस्प करें, जिनका तरीका मुझसे ज़्यादा बेटर है कोई बात नहीं, आप तुरंत क्वेश्चन को स्किप करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। आपको फर्स्ट टाइम में किस तरीके से उसको टैकल करना है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए मैंने लिया है, ठीक है। आपको देखिए ऊपर क्या दे रखा है, सबसे पहले नीचे वाले पर अगर आप फोकस करें तो आपको दे रखा है a³ प्लस b³ माइनस समथिंग दिया है, ठीक है। जब भी क्यूब की बात आती है ना, 3 संख्याओं का क्यूब, आपको केवल एक फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए, थोड़ा समझा देता हूँ मैं। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc बराबर 0। देखिए ये 0 कब होता है, सिंपल सा फंडा कब, जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है। कई लोगों को पता होगा अलजेब्रा में। अब देखिए यहाँ पर फंडा क्या है कि यहाँ पर जो तीसरा टर्म है ना वो माइनस में है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे माइनस का c³ दिया है। अगर ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस का c आएगा, माइनस का c आएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर देखिए समझ में आया, a³ प्लस b³ माइनस का c³ होगा तो प्लस का 3abc हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस का 3abc है तो जब वो उधर जाएगा तो आपका इस टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3abc, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इस टर्म की एक्चुअली वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस का 3abc, ठीक है। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मैंने अभी आपको बताया वो और ज़्यादा क्लियर कर दूं मैं, जिससे कोई डाउट ना रह जाए कि माइनस का 3abc आपका आया। और आपको यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, जो मैंने बात बताई कि a³ प्लस b³ माइनस का c³ बराबर क्या होगा, माइनस का 3abc, ठीक है। तो क्या प्रूव हो रहा है यहाँ पर, a प्लस b माइनस c बराबर 0 होगा ना, क्योंकि माइनस का c³ है तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का c आएगा। क्या यहाँ पे प्रूव हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि a की वैल्यू आपको 0.37 है, b की वैल्यू आपको 0.41 है और यहाँ पे बीच में प्लस लगेगा। c देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं दिया गया, तभी ये क्वेश्चन बेसिक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हो सकता है उनको कम समझ में भी आए, ठीक है। प्लस यहाँ लेकिन जो एवरेज से ऊपर स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आएगा। यहाँ पे जो 8 दिया गया है ना, उसको अंदर ले जाना पड़ेगा। जब ये अंदर जाएगा तो ये 2 का काम करेगा, क्योंकि 2 जब बाहर आएगा तभी तो 8 बनेगा। तो जब ये अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा, 2 अंदर चला जाएगा तो ये एक्चुअली बन जाएगा 2 9 18 का 1 0.78 का क्यूब। ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये पूरी संख्या लिखी हुई है 0.78 का क्यूब, तो माइनस का 0.78। सी की वैल्यू क्या है, तो ये देखिए 0 आ रहा है। इसका मतलब जो हम लोग कर रहे थे वो बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, इतना समझाने के बाद में ऊपर वाली चीज़ से कोई छेड़खानी नहीं करनी, उसको वैसे का वैसे ही लिख देना 1.23 इंटू 0.13, ठीक है। नीचे का देखिए मैंने आपको बताया था कि a³ प्लस b³ माइनस c³ है, उसका क्या आएगा, माइनस का 3abc। तो 3 इंटू a कितना है 0.37, b कितना है 0.41 इंटू सी कितना आया था 0.78, ठीक है। अब आपको पता है कि जब 2 पॉइंट होते हैं तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और सभी में देखिए 2 संख्याओं के बाद पॉइंट, सारे पॉइंट्स कट जाएंगे, कोई भी 0 नहीं बढ़ेगा। 37 का देखिए 74 में 2 बार जाएगा डिवाइड, 41 का इसमें 3 बार जाएगा और 13 का इसमें जाएगा 6 बार। तो देखिए 6 ऊपर आ रहा, 6 नीचे, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 1/3, ठीक है। ये ऐसे ये सीपीओ का क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपका दिमाग खोल देते हैं पेपर में, ठीक है। कई लोगों से ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते, तो उसका ये राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
तो बच्चों ने सवाल मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का नहीं लूँगा कि 1/2 गुणे 3/4 आप लोग कर लें, अच्छे क्वेश्चंस लूँगा जिससे आपका दिमाग खुले, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब भी सेम डिफरेंस पे एक तरीके से आपका सम बढ़ता है, अमाउंट बढ़ता है, तो किस तरीके से CI के क्वेश्चन को करते हैं, उसका सिंपल सा फंडा होता है कि आपको केवल सम लिखना है 35,680, 3 साल का डिफरेंस है, 3 साल बाद कितना बन रहा है 53,520। तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका तरीका क्या होता है, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 8 से जाएगा, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 8 छंग 48। उसके बाद इसको काटते हैं तो 8 छंग 48, 5 और 8 छंग 48, 8 निम 72। उसके बाद देखिए कई लोगों के यहाँ पर समस्या हो सकती है क्योंकि एक तरीके से आभास संख्या से डिवाइड इसका जा रहा है, 223 से इसका डिवाइड जाता हुआ दिख रहा है। पेपर में कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे, मैं भी मानता हूँ। तो यहाँ पर 223 दूनी और ये 3 बार जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको कई बार क्वेश्चंस में दिमाग लगाना होता है। आपको बिल्कुल से वो 20-30 का रेशियो नहीं देगा, कभी कभी आपको इस तरीके से भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 साल बाद आपका सम बनाता, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से भी 3 साल पहले का तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे, क्योंकि देखिए 3 साल बाद आपका ये बना, 6 साल बाद ये बना, तो आप यहाँ पे आए थे तब 3 साल चल के आए थे। उसके बाद जब आपका 53,520 आया तो वो उसके 3 साल बाद आया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग से 3 साल बाद आपका ये वाला बना था, तो इसका मतलब 2-3 का रेशियो इसका रहा होगा। अगर 2-3 का रेशियो इसका है तो स्टार्टिंग से 3 साल बाद भी 2-3 का रेशियो रहा होगा। इसका मतलब है कि 3 की वैल्यू ये रही होगी। तो अगर आपसे यहाँ पे मूलधन पूछा जाता तो 2 की वैल्यू मूलधन हो जाती, एक तरीके प्रिंसिपल हो जाता आपका। अब आपसे लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट, CI पूछा गया ऑन द सेम सम, उस समान मूलधन पर, इन द फर्स्ट केस, पहले केस में क्या आपका ब्याज रहा। तो पहले केस में आपका ब्याज आपको कितना दिख रहा है, 2 से 3, इसका मतलब ब्याज कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। तो अगर 3 की वैल्यू 35,680 है तो आपको 1 की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ भी नहीं करना है, 3 का भाग आपको 35,680 है, 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3, 2 3 अट्ठे 24, 2 3 नमा 27, 3 त्रिका 9। क्योंकि आपसे यहाँ बोला भी है कि योर आंसर शुड बी नियरेस्ट टू एन इंटीजर, मतलब आपका पॉइंट में आने वाला है आंसर। तो 11,893 देखिए आपको सेम मैच कर रहा है, आगे पॉइंट में आएगा बट उससे मतलब नहीं है। तो ये इस तरीके से सवाल का एक तरीके से आंसर होता है। क्या करना होता है, जब आपका एक तरीके से समय का सेम डिफरेंस 4 से 8 इस तरीके से बढ़ता है CI के क्वेश्चन में, तो आपको रेशियो निकाल लेना होता है। तो 2 और 3 का रेशियो आ गया आपका। उसके बाद यही रेशियो आपका पहले से लेके 3 साल तक रहा होगा। ये 3 से 6 तक का था, पहले से लेके 3 तक भी यही रेशियो रहा होगा। तो जो 2-3 का रेशियो यहाँ पे आ रहा है वही 2-3 का रेशियो यहाँ पे आएगा। तो जो पहले 35,680 2 आ रहा था वही अब 3 का आ जाएगा। तो 3 बराबर समथिंग, तो 1 का निकालना है मान आपको, जो कि आपका CI है, ठीक है। तो काफ़ी समझा दिया मैंने, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जिनको नहीं आया वो दोबारा से इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए एवरेज का है, जो कि काफ़ी आता रहता है, मेंस में भी क्वेश्चन आया था इस तरीके का। तो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पर देखिए n नंबर्स का आपको एवरेज दिया है, बोला 75% ऑफ नंबर्स आर इंक्रीज बाई 4 एंड रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज बाई 8। तो मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को, मुझे दूसरे तरीके नहीं पता है। मैं क्या करता हूँ, 100 मान लेता हूँ, नंबर मैंने 100 मान लिए। तो 100 नंबर का आपको क्या पता चल गया कि आपका 42 एवरेज है, ठीक है। 100 नंबर का 42 एवरेज है, ठीक है। चाहे इसको मत भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 100 नंबर आपने मन में मान लिए कि 100 नंबर्स हैं, ठीक है। अब 75 मतलब 75 नंबर्स जो है उसमें से वो 4 बढ़े, इसका मतलब है कि इंटू 4 और प्लस लिख लो। प्लस का मतलब क्या है कि बढ़े, 4 से बढ़े, इसका मतलब 4 4 बढ़ेंगे तो 75 गुणे 4 से बढ़ा होगा। अगला क्या बोल रहा है कि जो रिमेनिंग है 25 बचे, 8 से कम हो रहे हैं, इसका मतलब माइनस कम हो रहा है, माइनस 25 गुणे 8, ये तो सिंपल सा 200 आ गया। ये कितना, 4 पंचे 20, 2 4 7 30, इसका मतलब 100 टोटल बढ़ा। 100 जो है सम टोटल बढ़ा। 100 कितने में बढ़ा, क्योंकि नंबर 100 मान लिए थे अपन ने, 100 में बढ़ा होगा। तो कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है टोटल एवरेज में, +1 का। पहले कितना था, 42, अब कितना हो जाएगा, 43, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा फंडा था, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसमें क्या करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको कभी कभी बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो उसका कन्फ्यूज़न देखिए मैं मिटाता हूँ। कई लोग कर लेंगे बट देखिए कभी कभी पेपर में नहीं कर पाते हैं, तो कहाँ पर आप फंसते हैं ये भी मैं बताऊँगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया, एकदम से आदमी कहाँ पे फंसेगा कि आपको लगेगा कि यार a² + b²
माइनस का, क्योंकि देखिए संख्याओं को यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली नहीं लिखा। आपको लग सकता है कि हो सकता है ये चीज़ लिखी हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए भी तो नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे यही कुछ बन रहा हो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। बट आपका एक कन्फ्यूज़न इस क्वेश्चन में कैसे दूर होगा, क्योंकि जब आप अपॉन में देखेंगे तो आपको कुछ दिख रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप चीज़ दिख रही है, लगभग कह सकते हैं। एग्जैक्टली मैं नहीं बता, क्योंकि देखिए बहुत संख्याएं चेंज हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं, बट यहाँ पर आपको कुछ ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप दिख रहा होगा, दोनों में से कुछ एक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि यार जब अगर ये चीज़ यहाँ पे होगी तो फिर तो ये कटेगा ही नहीं, आपस में जब कुछ कटेगा नहीं तो सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पेपर में सवाल कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, पेपर में सवाल हमेशा इजी होता है, बस आपको वो चीज़ पकड़नी होती है। देखिए यहाँ पर क्या पकड़ना था आपको, इसमें क्या देखने वाली चीज़ थी, इसमें क्या देखने वाली चीज़ थी, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जब आप 175 तो आपको दिख ही रहा है, जब इस 7 का मल्टीप्लाई आप यहाँ मारोगे तो 25 सत्ते कितना होता है 175। इसका मतलब है कि आपको ए बी स्क्वायर दिया गया है, बी स्क्वायर, इसका मतलब है कि नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ माइनस का ये जो दिया है ये पक्का माइनस का 2a भी दिया होगा। इसका मतलब जो ऊपर टर्म था वो था a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, उससे a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब ऊपर बचेगा a माइनस बी और नीचे बचेगा a प्लस बी। देखा सिंप्लीफाई हो गया ना। तो पेपर में हमेशा जो भी क्वेश्चन होगा वो सिंपल होगा, आप नहीं देख पा रहे होगे उस चीज़ को, ठीक है। a माइनस बी करोगे, जैसे a माइनस बी करोगे, देखिए 5 से 5 0, 12 में 7 गया 5, और देखिए 2 में 1 गया 1, तो यहाँ से तो 0.150 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसको ऐड भी करना होगा आपको नीचे, तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है, 0.5 आ जाएगा। अब देखिए ये इस पॉइंट में से इस पॉइंट को घटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसका मतलब कितना आ रहा है 5 ताई 15 5 दाम 50, इसका मतलब कितना आ रहा है 0.3 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.3 आ रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे आपको दिख रहा है 0.3, कहाँ पे आता हुआ दिख रहा है 0.3, आपको कहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आता हुआ दिख रहा है। 0.25 और 0.35 के बीच में 0.3 होगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये भी देखिए नया तरीका है क्वेश्चन को पूछने का कि आपको एक तरीके से दो वैल्यूज़ दे रखी है, उनके बीच में आपका आंसर आ रहा है, तो बोले कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कैसे। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है ये, बट क्या होता है ना, जब ये इस तरीके से क्वेश्चन को दे देते हैं ना तब टफ बन जाता है। आप पेपर में अगर इस क्वेश्चन पे 3 मिनट 4 मिनट दे रहे हो ना, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप कई क्वेश्चंस और आगे के नहीं कर पाओगे। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में एकदम से 1 मिनट के अंदर ये कैसे आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जैसे ही आपसे बोले कि P इज़ अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्किल, तुरंत आप एक सर्किल बना दो, एक P पॉइंट को बाहर रख दो। O आपका देखिए सेंटर दिया गया है, इट इज़ 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। टोटल आपको 40 सेंटीमीटर आपको क्या दी गई है, इसकी डिस्टेंस दी गई है। अ सीकेंड PAB ड्रॉ फ्रॉम P इंटरसेक्ट द सर्किल एट पॉइंट A एंड B। सीकेंड क्या होती है, जो इंटरसेक्ट कर रही है A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। PA आपको 10 दिया गया है, PB आपको 16 दिया गया है, मतलब पूरे की डिस्टेंस आपको 16 दी गई है, इतनी डिस्टेंस आपको 10 दी गई है। ये डिस्टेंस आपको 14 दी गई है। अब आपको पता है कि अगर ये त्रिज्या है तो उसको मैं R मान सकता हूँ, तो ये भी R रहा होगा, ठीक है। तो वही है ना, प्रैक्टिस से होता है, आपको प्रैक्टिस है तो आप चीज़ों को बहुत तेज़ी से करते हो, ठीक है। वही मैं यहाँ पे करवाने आया हूँ और आपको देखना है कि मैं किस तरीके से करता हूँ, आपको किस तरीके से करना है। अब आपको डायमीटर निकालनी है, तो सिंपल सा फंडा है, आपने पढ़ रखा होगा कि किसी भी सर्किल में अगर जैसे 2 सीकेंड खींच दी जाती हैं और ये P है, ये A है, ये B है, ये पॉइंट C है, ये D है, तो फॉर्मूला क्या होता है, थ्योरम क्या कहती है, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, ठीक है। वही चीज़ मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, 10 गुणे 16, क्योंकि 10 यहाँ तक है और फिर पूरा, तो 10 गुणे 16 इक्वल में क्या हो जाएगा 14 माइनस R, क्योंकि देखिए आपको यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है, तो 14 तो पूरी यहाँ तक है ना, तो आपको पूरी तो लेनी नहीं है, तो आपको क्या घटाना पड़ेगा, आपको R घटाना पड़ेगा। तो 14 माइनस R, अब मल्टीप्लाई में पूरा लेते हैं तो 14 प्लस R, ठीक है। अब इसमें कुछ बचेगी नहीं, 160। A प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। R स्क्वायर को उधर ले जाओगे, 36 को उधर लाओगे, R की वैल्यू 6 आ चुकी है, डायमीटर पूछा गया था, डबल हो जाएगा 12 आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने ले लिया। थोड़ा सा क्या है ना, मूड लाइट भी होना चाहिए। ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दोगे तो एकदम से कुछ बेसिक स्टूडेंट्स का एकदम से हाइप हो जाएगा कि यार बहुत टफ क्वेश्चन करवा रहा है। ठीक है, आपको पता है इसका फॉर्मूला, अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ब्रैकेट में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। जिनको नहीं पता है उनके लिए था ये, जिनको पता है उनको कहाँ से सवाल स्टार्ट करना है पेपर में। जैसे ही आपको ये दिया गया ना, आपकी नेक्स्ट लाइन पेपर में क्या होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई कितना आ जाएगा, जो 3 का 21 में आप डिवाइड दोगे 7, तुरंत 7 लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, अब आपको सिंपल सा जैसे आप सॉल्व करते हो उस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको यहाँ पे 4xy निकालना है, आपको घटाना पड़ेगा। एक इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन घटाओगे तो यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे 2xy कितना आ जाएगा, माइनस का 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 4। अब आपको 4xy निकालना है, दोनों साइड क्या 2 का मल्टीप्लाई, 4xy कितना आ जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द प्राइस शुगर इंक्रीज बाय, तभी मैं बोलता हूँ ना कि आप मेरे सीजीएल प्री के सॉल्यूशंस भी देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये सब करवा रखा है। ठीक है, तो आपको उससे एक आइडिया मिलेगा, फिर आप आके मेरी इस सीरीज़ को देखेंगे, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, जब भी देखिए प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है, आपने कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, कितना ज़्यादा आपने एक तरीके से स्पेंड किए रुपए। तो शुगर कितना इंक्रीज, प्राइस कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 28%। 28% को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 4 सत्ते 28, 7/25। ठीक है, मतलब पहले प्राइस कितना था 25, तो अब 7 बढ़ गया, तो 25 पहले तब कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाता है, 12%। एक्सपेंडिचर होता क्या है आपको पहले पता होना चाहिए। तो प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, तो बराबर के इधर सीधे 100 मान लेता हूँ। ठीक है, 100 मैं पहले मान लिया, यहाँ पर थोड़ा सा मानना भी पड़ता है, लेट करना पड़ता है। तो आपने 100 रुपये मान लिया कि आप स्टार्टिंग में स्पेंड कर रहे थे, एक्सपेंडिचर आपका 100 रुपये था, अब आपका 12% बढ़ चुका है, तो 112 हो गया होगा। अब देखिए 25 और ये 100, इसका मतलब कंजम्पशन कितना रहा होगा, 4 रहा होगा, तभी तो 100 बना होगा जाके। अगर आप 4 किलो चीनी 25 रुपये में खरीद रहे हो, तभी तो 100 रुपये खर्च कर रहे हो। तो पहले आपने 100 रुपये माना, वहाँ से आपका कंजम्पशन 4 किलो निकल के आ गया। अब जब ये 4 आ गया तो यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 112/32। जब 32 गुणे 112/32 होगा, तभी तो यहाँ पे 112 आएगा। तो कितनी समझने वाली चीज़ है। ठीक है, एक एक करके समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत टफ हो जाएगा, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 8 चौक 32, 8 एक का 8, 8 चौक 32, इसका मतलब 7/2। देखिए और कट रहा है 7 बार, ये 2 बार, तो एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए 7/2। पहले कंजम्पशन था 4, अब कितना है 7/2, मतलब 3.5। पहले बोल रहा है कि फैमिली कंज्यूम्ड 18.4 kg शुगर पर मंथ अर्लियर, मतलब पहले कितना कर रही थी 18.4, मतलब आपको 4 की वैल्यू दे रखी है 18.4। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौको 16, 4 छंग 24। आपको निकालनी है अभी वाली न्यू कंजम्पशन, 7/2 की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ 7/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा। 2 से 23, 2.3 कितना आ जाए, 2.3 इंटू 7, 7 21, 2 7 दूनी 14, 16, 16.1 आपका राइट आंसर है। तो जब आपको चीज़ें पता होती तो आप बहुत स्पीड में करते हो। जैसे आपने 28% निकाला, 7/25, तुरंत आपने 25 से 32 लिखा, 100 रुपये लेट किया, 100 से 112 लिखा, 25 चौको 100, 4 लिखा, और यहाँ पर 112/32 लिखा, तुरंत उसको सिंप्लीफाई किया, 7/2 लिखा, 4 की वैल्यू आपको गिवन है 18.4, 7/2 की वैल्यू निकालनी, सिंपल सा निकल गया। ठीक है, ये होती है स्पीड जो आपको पेपर में दिखानी होती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, प्री के हिसाब से तो मैंने ले लिया। A certain sum is invested at simple interest at y% per annum for 3.2 years। ठीक है, मतलब 3.5 साल के लिए आपने कोई एक तरीके से रुपए आपने इन्वेस्ट किए, y% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट को 4% बढ़ा दिया जाए, y+4, मतलब जो पहले था उससे 4% बढ़ा दिया जाए, तो आपको इतने रुपए इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। अब देखिए यहाँ पर एक होता है बेसिक मेथड, बट यहाँ पे मैं बेसिक से नहीं बताऊँगा। जितने परसेंट बढ़ा उसका मल्टीप्लाई अगर आप टाइम में कर देंगे ना, तो वही एक्चुअली में, अगर मैं 100 रुपये मान लूँ, 100 रुपये सम मान लूँ, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ा उसका टाइम में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वही आपके
एक तरीके से जो यहाँ पैसा बढ़ रहा है उसके बराबर हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पर 4% बढ़ा तो 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं समय में कर दूँ 7/2, तो ये बराबर हो जाएगा इस रुपए के। ठीक है, कितना आ गया ये 14। 14 बराबर कितना दिया गया है 4 4 5 2। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 ताई 42 2, 14 1 कम 14, 6 5 112 अट्ठे। एक की वैल्यू अगर 318, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 318 00। ठीक है, तो ये आपका देखिए यहाँ पर आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आने वाले टाइम में कुछ सेट में अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ सेट में ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी काफ़ी। आप मेरे ट्रिक्स को सीखिए, आपको जो मुझसे ज़्यादा बेटर आती हो आप अपनी वाली ट्रिक्स अप्लाई करिए पेपर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जो आपको आता है उस पर कमांड करिए, उस पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कम समय में लगेगा। जितनी अभी तक मैंने क्वेश्चंस कराए कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 1 मिनट से ज़्यादा समय लगे आपको। सारे क्वेश्चन 40 to 50 सेकंड वाले हैं। अगर आप इतने समय में क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं इसका मतलब आप बहुत सही जा रहे हैं। अगर आप उतना सही नहीं जा रहे हैं तो आप मेरे वीडियोज़ को देखिए, मेरे ट्रिक्स को सीखिए, अपने जो भी आपके पास PDF है या जो बुक्स में क्वेश्चंस हैं उनमें उस चीज़ को अप्लाई करिए। केवल मेरे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और देखिए सिंपल सा एक मेथड कई लोगों को पता नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बाकी अपने जो प्लेलिस्ट में मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं उसका लिंक भी मैं एक तरीके से दे देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो डाउट्स होंगे ना उसको मैं ऑनलाइन में तो करवा नहीं सकता हूँ। तो आप उसको टेलीग्राम पे पूछिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे बंदे जो हैं वो उसमें ऐड हैं, वो आपको सॉल्व कर देंगे उन क्वेश्चंस को। अगर वो नहीं करेंगे तो एडमिन जो है और जो मैं हूँ मैं भी कोशिश करूँगा उसको करने का। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।